पहला सवाल श्री सर, ये खुराफाती आइडिया आया कहाँ से आपको? सब्जेक्ट ट्रेलर को जिस तरह से लोग सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एकदम अलग तरीके की अप्रोच है फिल्म मेकिंग के लिहाज से। अब ये आइडिया जो है मेरे डायरेक्टर अमित रॉय, उनसे आया ये आइडिया कि अमृतसर की कहानी है। और एक्चुअली उसके बाद जब मैंने सुना पूरा कहानी, मुझे लगा कि ये तो अमृतसर नहीं, हर छोटे शहर की कहानी है। कि हर छोटे शहर में, आजकल तो बड़े शहर में भी होता है बट छोटे शहर में ज़्यादा होता है कि प्यार करने वाले को कोई कोई इज्जत ही नहीं देता है, उनको तो मतलब उनको तो तोड़ने में लगे होते हैं। तो आई थिंक इसीलिए मुझे लगा ये ज़्यादा चार्मिंग और स्वीट फिल्म है कि runningshadi.com एक ऐसी वेबसाइट इन्होंने क्रिएट की है, तापसी ने और ये जो अमित साड हैं, इन दोस्तों ने मिलकर, जो भगाएंगे और भागने वालों को मदद करेंगे। ओके श्री सर, कास्टिंग की अगर बात करूं, अमित हैं, तापसी है, ये पहले से जहन में थे व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? जब मैं अमित रॉय के साथ काम कर रहा था तो अमित रॉय ने मुझसे कहा था कि मैंने पूछा था कि ये मीनल बोल रहा हूँ, ये मिमी का रोल कौन कर रहा है, सो किसको सोचा है? तो ही सेड कि मैंने तापसी को। और तापसी को मैंने पहले ओनली इसके पिक्चर्स ही देखे थे, मैंने कोई फिल्म नहीं देखा था। तो देन उन्होंने कुछ किया है तो उन्होंने कहा मैं भी कुछ शूट करूँगा, उसके साथ वर्कशॉप करूँगा। तो एक सीन शूट करके लेके आया था, वो मैं देखते ही मेरे को पसंद आ गया था। मैंने बोला यार दिस इज़ द राइट एब्सोल्युटली कास्टिंग। सेम विथ अमित साड, जो उसके दिमाग में था, और हम जैसे ही उसने दोनों का नाम लिया, आई वॉज वेरी हैप्पी विथ इट। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट? हमारा भी तो उन्होंने जब पहली बार सुजी दादा का नाम लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Just kidding. I think I'm very lucky. मैं बहुत अमित रॉय का बहुत ग्रेटफुल हूँ, ज़िंदगी भर रहूँगा। दादा का बहुत ग्रेटफुल हूँ। कायपोचे के बाद एक्चुअली मैं ज़्यादा लोगों को बताता नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कायपोचे का मुझे काम नहीं मिला 3-4 महीने, मेरे पास काम नहीं था, कोई फिल्म नहीं थी। अमित रॉय वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर हु केम एंड जिनकी कहानी भी अच्छी थी। एंड देन तो मुझे रोल बहुत अच्छा लगा, कहानी बहुत अच्छी थी, यूनिक है, डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। एंड सबके पीछे एक जितने ये जो कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन फिल्म के, एक बहुत सरलता है इनमें और एक बहुत सच्चाई है। एंड सो मुझे लगा करनी चाहिए, एंड बहुत अच्छी फिल्म बनी है। एंड 17 को आ रही है, देखते हैं क्या होता है। आई लव योर ऑनेस्टी यार, रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी। थैंक यू भाई। यू नो, जिस तरह से आपकी ज़बान की अगर बात करूँ, जिस ज़बान में आपने बात करी, वो लिंगो जो पकड़ा है ना, जो लहजा आपने पकड़ा है, उस पर कितनी स्टडी करी है ना? बहुत रियल स्पेस में लगता है जिस तरह। यार ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं बहुत इसका थोड़ा एक्चुअली मैं श्रेय लेना चाहूँगा हल्का सा। और पूरा ले यार, तो पूरा ले। मेरी मुझे याद है, मेरे दादा से भी बात हुई थी और रोनी से भी बात हुई थी और अमित भाई से भी बात हुई थी कि जनरली जब एक बिहार का कैरेक्टर करते हैं तो हम लोग ओवरबोर्ड चले जाते हैं और मजाक उड़ाने जाते हैं। एंड आर्ट डायरेक्टर अमित रॉय तो भी वो हम उस बात पे तो हमेशा अटल थे कि किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, मौकरी नहीं करेंगे। एंड देन फिर मैंने थोड़ी डिक्शन क्लासेस ली, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। फिर मैं पटना गया, मैं पटना आके देखता हूँ कि वहाँ के लोग कैसे बात करते हैं। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे भी मिला, और एक अंकल हैं जो मुझे मिले और उन्होंने मेरे लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा बिहारी जो है लैंग्वेज नहीं है, बिहारी एक एटीट्यूड है, तो वो एटीट्यूड पकड़ लो, तुम्हारा कैरेक्टर बन जाएगा। एंड वहाँ से फिर मुझे समझ में आया। फिर अगेन एक थोड़ा होता है श स फ फ व, वो एक बेसिक होता है, वही रखा है। वो अननेसेसरीली जैसे क्या होता है कैरिकेचर, लाइक लालू जी एक अंदाज में बात करते थे, उनकी एक ऐसी शख्सियत थी कि वो थोड़ा बात करते थे, बट बिहार का हर इंसान ऐसे बात नहीं करता है, यू नो आई मीन। सो कोशिश की है अगेन, एंड आई होप कि जो स्पेशली बिहार के लोग हैं और उनको यू नो वो डिसअपॉइंट नहीं हो, उनको अच्छा लगे। और मैंने एक सोलफुल परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, एक बहुत ही सोलफुल फिल्म है। सो यही आशा है कि यू नो लोग निराश ना हो, पिक्चर चले, हिट हो। ओके, अब सोलो फिल्म है, एक्चुअली सोलो फिल्म नहीं है इस पिक्चर की। मेरे हिसाब से इस पिक्चर का जो हीरो है वो उसकी कहानी है। इस पिक्चर का जो हीरो है वो द वे वी बीन मेंटोर्ड बाय सुजीत दादा, अमित रॉय हमारे डायरेक्टर। एंड अगर कास्ट में देखा जाए तो मुझे कोई शर्म नहीं है एज एन एक्टर बोलने में कि ये पिक्चर तापसी पन्नू की है। जो इनका कैरेक्टर है, मैं जनरली बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, इनका जो इन्होंने फाड़ दिया है, आई एम सॉरी, मैं अपने दिल्ली वाली औकात में आ गया इस समय, इन्होंने फाड़ दिया है। और शी इज़ मतलब इट्स हर फिल्म, शी ड्राइव। ऑफ कोर्स मेरा रोल बहुत अच्छा है और मैंने भी मेहनत की, बट ये फिल्म की इस फिल्म का जो हीरो है वो तापसी पन्नू है। इतना ईमानदार एक्टर का भी कोई एक्टर आपके साथ मिला है? ये कुछ हद से ज्यादा ईमानदार है वो।
He is very honest. His honesty is almost like you don't know how to handle it sometimes. और ये शुरू से लेके अभी तक 3 साल हो गए इसको जानती हूँ मैं, ये तब से वैसा ही है. So इससे ज़्यादा blatantly honest जिसको बोलते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं. ओके, तापसी, पिंक के बाद इस तरह की फिल्म मिलना और शुजीत जैसे दिग्गज शख्सियत के साथ काम करने का मौका कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, और क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का? आई थिंक ये वन लाइनर दिया जाता है. मैं हर जगह बोल भी चुकी हूँ, ये पिक्चर की वजह से मुझे पिंक मिली थी, उल्टा ऐसा नहीं हुआ. पिक्चर पहले पिंक के शूट हुई थी, इसकी वजह से शुजीता से मैं मिली, इसकी वजह से मैं पिंक में सेलेक्ट हुई. तो काफ़ी मतलब थैंकफुल हूँ इस पिक्चर की, अमित रॉय की, कि मेरे को ये चांस मिला ये पिक्चर करने का. और उम्मीद करती हूँ अच्छा काम किया है, तभी इस वजह से पिंक मिली थी, विदाउट एनी ऑडिशन थैंकफुली, क्योंकि ऑडिशन तो मैं फेल हो जाती हूँ उसके अंदर. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फिल्म मेरे करियर में, क्योंकि इस फिल्म की वजह से मुझे पिंक मिला था, इसकी वजह से आई गॉट टू नो हिम. तो या मतलब इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी. इनफैक्ट एज एन एक्टर ऑल्सो आई चेंज अ लॉट बिकॉज ऑफ रनिंग शादी, क्योंकि पहली बार मैं उस टाइम नई थी हिंदी के अंदर, काफ़ी 10-11 फिल्में तेलुगु तमिल में करने के बाद इंसान को पहली बार जब हिंदी में अपने आप को फेस करता है कैमरे में, थोड़ा सा अजीब लगता है. तो वो जो सारी मेरी इनिबिशन थी, जो भी हिचक थी अपनी खुद की लैंग्वेज ओन अप करने में, एज एन एक्टर मैं बदल गई थी इस पिक्चर के बाद. तो इसके बाद आपने मुझे बेबी में देखा है, इस पिक्चर के बाद आपने मुझे पिंक में देखा है, तो काफ़ी श्रेय काफ़ी चीज़ों का इस पिक्चर को जाता है. अमित ने कहा कि पूरी कहानी आपके इर्द गिर्द है, मेरे इर्द गिर्द नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द है, इस लव स्टोरी के इर्द गिर्द है. बट देखिए कैरेक्टर ऐसा है कि शी बिकम्स इन अ वे द ड्राइवर ऑफ द फिल्म. जैसे कि इसके आने की वजह से काफी चीजें उथल पुथल हो जाती है पिक्चर और ये में. राइडर भी है फिल्म की, ड्राइवर तो थी, राइडर भी है. बाइक भी इन्होंने चलाई, मुझको नहीं मिली बाइक चलाने. नहीं इस पिक्चर ड्राइवर एंड द राइडर. मेरे लिए आसान काम था, इसके लिए काफी मुश्किल था वो कैरेक्टर प्ले करना. मेरे लिए आसान अपना कैरेक्टर प्ले करना इसलिए था क्योंकि मेरे को लिया इसलिए था क्योंकि मैं निम्मी ही हूँ इन रियल लाइफ. तो इस वजह से मेरे जो काफ़ी नुआंसेस और डायलॉग्स और रिएक्शंस हैं इस पिक्चर के अंदर, वो मेरी खुद की रियल लाइफ के हैं. इस वजह से मेरे लिए काफ़ी आसान था ये रोल करना, कंपेयर टू इसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा इस पिक्चर के लिए, जो कि दिख भी रहा है. I hope what I'm going to ask you take it on a very positive note. हाल ही में बद्रीनाथ की दुल्हनिया, वरुण धवन, आलिया भट्ट और आपकी, मैं दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं. दोनों का कंपैरिजन भी होगा यकीनन. देखिए एक यंग फिल्म है. देखिए इस पिक्चर का जब ट्रेलर आया ऑलरेडी ये कंपैरिजन किया गया था कि ये तनु वर्ड्स ये बैंड बाजा बारात टाइप की फिल्म है. फिर एक और कंपैरिजन किया था कि हैप्पी भाग जाएगी. दोनों ही बहुत अमेजिंग फिल्म थी. मैं दोनों ही पिक्चर देखने गया था, मुझे दोनों ही पिक्चर में बहुत एंटरटेनमेंट थी. मुझे ऐसा लगता है कि जब कंपैरिजन किया जाता है तो इट इज़ अ पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट, कि मतलब कोई इंसान आपकी चीज़ देख के उसको किसी और चीज़ का रिकॉल हो रहा है. सो ये तो बहुत वो है. अगेन क्या है कि लाइफ में रस जो है, नाट्य शास्त्र में 9 ही रस है, वो 13 नहीं हुए. जैसे प्लैनेट्स बढ़ते आ रहे हैं, 9, 12, 15 रस उतने ही हैं. सो अब प्यार मोहब्बत ऑल ये रस नहीं बदलेंगे. अब इनका जो तरीका है बताने का, कहानी का, सींचने का, वो थोड़ा चेंज है. तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, थोड़ी एक्टिंग डिफरेंट है, कैरेक्टराइजेशन डिफरेंट है, दुनिया डिफरेंट है. अब ये अमृतसर और पटना की कहानी है. सो वो ऑफकोर्स डिफरेंट है, वो जो लोग देखना चाहेंगे. और आई होप खुशी हो. और अगेन आप जैसे आप कह रहे हैं कि वरुण बहुत अच्छा काम कर रहा है और आलिया बहुत अच्छा काम कर रही है. बोथ आर वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर्स. सो अगर तुलना की जा रही है तो मुझे तुलना से कोई तकलीफ नहीं है. आई मीन अच्छे लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं यार, एटलीस्ट आई एम हैप्पी फॉर दैट. अच्छी फिल्मों से कंपेयर किया जा रहा है, हैप्पी फॉर दैट. बट एट द सेम टाइम आई होप पीपल रियलाइज इट. उनको पता चल रहा है कि ये पिक्चर का कॉन्सेप्ट हमारा उनसे सिमिलर नहीं है. हाँ, लव स्टोरी तो बहुत सारी होती हैं, बट कॉन्सेप्ट जो होते हैं ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स हर एक पिक्चर में नहीं होते. तो वो इस तरह के पिक्चर इसमें एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है अलॉन्ग विद द लव स्टोरी. और आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस बद्रीनाथ की दुल्हनिया और ranishahi.com में जो डिफरेंस है सबसे बड़ा, कि इन दोनों की रिलीज डेट अलग है. ये 17 फ़रवरी को आ रही है और वो मार्च में आ रही है. सो इतनी बड़ी ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ये भी. हाँ, और उसके बाद फिर कोई लव स्टोरी आएगी, उसके बाद फिर और कोई लव स्टोरी आएगी. अब हर एक को थोड़ा कंपेयर करेंगे. आप तीनों से पूछना चाहूंगा, जैसे सुजीत दादा की विकी डॉन की मैं बात करूं, पूरी फिल्म देख लेते हैं और आप एंड में क्लाइमैक्स में आप यू गेट इमोशनल, एक मैसेज फिल्म दे देती है कहीं ना कहीं. क्या इस तरह का कुछ होने वाला दादा? अब ये तो फिल्म देख के मालूम चलेगा क्या किया हुआ, या मैं तो नहीं बता सकता. बट ये आपको इतना बोल सकता हूँ कि आप इस फिल्म में ऐसे 2 बहुत ही खूबसूरत प्यारे से कलाकार आपको देखने को मिलेंगे, तापसी पन्नू एंड अमित साध. और तीसरा जो मिलेगा आपको भागते कैसे हैं, इसके सारे कानूनी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी. अगर आपको प्यार हो जाए और आप भागना चाहें
तो इस फिल्म से काफ़ी सारे क्लूज आप ले सकते हैं। एक्चुअली गूगल के पास भी इतने जवाब नहीं है भाग के शादी करने जितने रनिंग शादी के पास है। तो नेक्स्ट टाइम जब भागना हो गूगल पे मत जाइए, runningshadi.com पे जाइए। और अगर इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है गूगल, आई एम हियर, आ जाओ। ओके, जैसे आपने कहा अमित, बहुत लेटर नोट पे कहा, हमेशा से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमेशा से बॉलीवुड सॉफ्ट टारगेटेड रहा है। कोई भी राजनेता उठ के कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी उठ के बोलती है आपने ये गलत दिखा दिया या आपने ये सही नहीं दिखाया या आप लोगों को यंगस्टर को मिसगाइड कर रहे हैं कि भागने के तरीके बता रहे हैं। आर यू नर्वस अबाउट दैट? नहीं, आई थिंक इंडिया में इतने साल हो गए जीते हुए इन चीज़ों से मैं नर्वस नहीं होता। एंड मुझे लगता है बहुत ही लाइट फिल्म है, कॉमेडी है, रोम कॉम है, एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, इससे विवाद है ही नहीं है, बहुत सरल फिल्म है। एंड वहाँ तक की बात जाएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जिनको प्रॉब्लम है आके पिक्चर देख लो, आई थिंक वो भी हंस पड़ेंगे पिक्चर देख के, सो आई डोंट थिंक इनको प्रॉब्लम होगी। और हम लोग को पिक्चर को सेंसर मिल गया है, तो मतलब जो इतनी बड़ी एक एसोसिएशन है जो पिक्चर्स क्लियर करती है, उन्होंने सेंसर दिया है कि पूरी दुनिया में पिक्चर जानी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, मतलब अच्छा ही होगा उस पिक्चर में कुछ। सुजीत दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अमूमन ऐसा हो जाता है, आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं। आपकी अब ये देखिए संजय लीला भंसाली जी के साथ जो हुआ, किसने स्टोरी देखी है? इसका स्क्रिप्ट पता है? कोई भी उठ के आता है और एक फिल्म मेकर से, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मेकर से आके पूछता है कि आप ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैन हैंडल हिम। देखिए, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मद्रास कैफ़े जब निकली थी तो ऐसे काफ़ी सारे जगह है जहाँ पे फिल्म रिलीज़ नहीं होती। सो मेरा ओनली रिक्वेस्ट है ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ और फ्रिंज एलिमेंट्स जो भी हैं, इनसे कि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आइए, ऐसे आके बात करिए, डिबेट करिए, लेकिन आप किसी को बाय फोर्स या ज़बरदस्ती आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये फिल्म नहीं देख सकते, आप सिनेमा हॉल को जला नहीं सकते हैं, बिकॉज़ वो आपकी लीगल राइट बिल्कुल नहीं है। यस, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लेंगे हम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कुछ गलत है आप आइए, डिबेट करिए, लेकिन आप फोर्स मत करिए। आप ज़बरदस्ती किसी को, इंसान को जिसके राइट है, बर्थ राइट है कि फिल्म में जाके, हॉल में जाके फिल्म देखे, आप उसको रोक नहीं सकते। दादा ने बिल्कुल सही कहा। मैं इतना ही इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया एज अ नेशन बहुत इवॉल्व हो चुका है एंड पूरी दुनिया की नज़र है यहाँ पर, और आई थिंक हर चीज़ का हल मारपीट, गाली गलौज और जलाने में नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग अक्रॉस द टेबल बात करें। एंड मानता हूँ कि कॉम्प्लेक्स कंट्री है, बहुत डाइवर्स है, सबकी सोच है, बट रहना तो यहीं है, इसी देश में रहना है और मिट बांट के ही रहना पड़ेगा। और आई थिंक फिज़िकल हल कभी किसी चीज़ का, फिजिकलिटी से कभी किसी चीज़ का हल निकला नहीं है। तो आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है हम लोग को अब छोड़ देनी चाहिए। Who is your favorite all-time love story from Bollywood? आने वाली है। आएगी अभी। देखेंगे आप 17 फरवरी को। आई थिंक बहुत सारी पिक्चरें हैं जिसके अंदर लव स्टोरी बहुत प्यारी लगती है। अब मेरे को ऑफ द हेड मैं आंसर दे दूँ, जस्ट anything like a DDL or something, because it's become really famous. I mean, probably there are smaller films which also have good story. So off the head मेरे को दिमाग में से कुछ आ नहीं रहा है, so I wouldn't lie by saying any name, you know. मेरी हाल ही में वन ऑफ द फेवरेट लव स्टोरी आई वुड से पीकू बहुत प्यारी लव स्टोरी थी। Okay, what message do you want to give the audience? Why they come and be a part of the film whenever it's getting released? Because it's a very real film made with heart and it will touch hearts. बहुत endearing characters हैं इसके अंदर जिससे आप सब relate करेंगे। आपको एक प्यारी सी स्माइल होगी आपकी फेस पे जब आप निकलेंगे थिएटर से। सो इसलिए देखिए। अब जैसे कि मैं बोलती हूँ हर बारी, आप मेरे साथ रोए हैं, मेरे साथ हंसेंगे अब। यार बस मैं एक्टर हूँ, हम एक्टर हैं, हमें फिल्म बनानी है, हमें काम करना है, इसलिए हम फिल्म बनाते हैं जो हमें और अपना बेस्ट देते हैं। एंड जब तक कि आप ऑडियंस हमें स्वीकारेंगे नहीं, हमें देखेंगे नहीं, हमारा जो वजूद है वो हमेशा डगमगाता रहेगा। सो बहुत मेहनत करके पिक्चर बनाई है, ये बहुत इंतज़ार के बाद ये पिक्चर आ रही है, बहुत अच्छी पिक्चर है, प्लीज़ जाके देखिए। एंड आई एम श्योर दिस विल नॉट डिसअपॉइंट यू, इट विल बी अ फन राइड। Thank you so much. Thank you.